दोस्तों कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। तो थार्नाइक जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों, और यह एक पशु वैज्ञानिक हैं, और यह इन्होंने अपना प्रयोग जो है भूखी बिल्ली पे किया है। और भोजन में दोस्तों मृत भोजन जो बिल्ली को दिया जा रहा है वह है मृत मछली। और थार्नाइक का प्रयोग जो है दोस्तों आगे देखते हैं। थार्नाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर अपना प्रयोग किया है, और यह प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाले हैं कि पशु, पक्षी व बच्चे प्रयत्न भूल द्वारा सीखते हैं। तो दोस्तों इनका जो प्रयोग है वह एक बिल्ली को लेते हैं और वह पिंजरे में बंद कर देते हैं, और पिंजरे के बाहर उन्होंने भोजन, और भोजन में जो क्या है मृत मछली है उसको रख देते हैं। और बिल्ली जब मछली को देखती है तो वह एकदम परेशान हो जाती है भोजन खाने के लिए, और वह उसमें एक लीवर लगा देते हैं, और बिल्ली बार बार उसको प्रयास करती है भोजन को खाने के लिए, और इतना उछल कूद मचाती है कि जो लीवर रहता है कुछ देर बाद उस लीवर पर उसका पैर टकराता है और वह पिंजरा खुल जाता है, और खुलने के बाद मछली क्या है भोजन कर लेती है। फिर दूसरी बार ऐसे ही करते हैं दोस्तों, दूसरी बार भी बिल्ली को पिंजरे में डाल देते हैं और मछली यानी जो उसका भोजन है बाहर रख देते हैं। बिल्ली फिर प्रयास करती है और फिर खोल लेती है, कुछ प्रयास करने के बाद फिर खोल लेती है। लेकिन क्या देखते हैं इन्होंने, थार्नाइक जी ने क्या देखते हैं कि अगली बार की अपेक्षा इस बार बिल्ली को खोलने में, पिंजरा खोलने में, पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में कम समय लेती है। फिर अगली बार भी ऐसे ही तीसरी बार प्रयास करते हैं, फिर अगली बार की अपेक्षा फिर कम समय में खोल लेती है। 1-2 बार ऐसा ही करने के बाद एक ऐसा समय आता है कि जो ही भोजन देखती है बिल्ली तुरंत क्या करती है, लीवर पे पैर मारती है और दरवाज़ा खुल जाता है और वह अपना भोजन कर लेती है। और थार्नाइक के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं दोस्तों, जिसमें कुछ है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अगला है संयोजनवाद का सिद्धांत, अगला है SR थ्योरी, और अगला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, और अगला है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। और ऐसे ही दोस्तों थार्नाइक ने कुछ नियम भी दिए हैं, जिसमें मुख्य नियम और गौण नियम है। पहला है मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। जैसे मुख्य नियम में भी 3 दिए हैं, मुख्य नियम जो है वो 3 है और गौण नियम 5 है। अब आगे देखते हैं मुख्य नियम। दोस्तों मुख्य नियम जो है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा है तत्परता का नियम। तो दोस्तों इसको कैसे हम याद करेंगे उसके बारे में हम कुछ बता देते हैं। दोस्तों किसी भी कार्य करने के लिए सबसे पहले हमको तत्पर होना पड़ेगा, और तत्पर होने के बाद क्या करेंगे, उसके अभ्यास करेंगे। तत्पर होने के बाद उसका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने के बाद क्या होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। जब अभ्यास करेंगे तो उस पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो पहला हो गया आपका अभ्यास का नियम, दूसरा हो गया प्रभाव का नियम, और तीसरा हो गया तत्परता का नियम। अब गौण नियम देखते हैं दोस्तों। थार्नाइक का जो है गौण नियम 5 दिए हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, और चौथा है सदृश्यता का नियम, और 5वां है सहचार्यात्मक का नियम। सहचार्यात्मक का नियम। और इसके कुछ महत्व भी दोस्तों, थार्नाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है आइए देखते हैं। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनका मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं, और यह बार बार करने की प्रेरणा देता है, जिससे कि बार बार करने से क्या होता है,
पहला दोस्तों, यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनका मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और यह बार बार कोई भी कार्य बार बार करने से क्या होता है, अनुभव बढ़ता है। और अगला है, सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। और दोस्तों किसी भी कार्य को बार बार करने से क्या होता है, परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। तीसरा है दोस्तों, इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। और अगला है, यह सिद्धांत बालकों में समस्या समाधान पर बल देता है। यह सिद्धांत जो है बालकों में समस्या समाधान पर बल देता है। तो दोस्तों अगर आप और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।